नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज 84 कोसी परिक्रमा के इस रूट पर राम फिर लौटे के इस स्पेशल एडिशन में अपनी हाईटेक बस के साथ मैं पहुंच चुका हूं बाराबंकी जिले में, जो कि अयोध्या का पश्चिमी द्वार कहा जाता है। घृताक्षी कुंड मंदिर है और ये वो मंदिर है, यहाँ पर ऐसा कुआं है जो एक वक्त में पूरे दूध में कन्वर्ट हो गया था। और एक बहुत बड़ी जनता भी हमारे साथ होगी, तो जनता से करेंगे बातचीत। राम भक्तों का जोश भी आप देख रहे हैं, क्योंकि हम अयोध्या के पश्चिमी द्वार पर हैं। इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ अब जैसे जैसे भगवान श्री राम के मंदिर बनने की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों का जोश और उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। तो बातचीत की करते हैं शुरुआत, लेकिन सबसे पहले इस मंदिर की कहानी जान लेते हैं, इसकी मान्यता जान लेते हैं और इसका महत्व जान लेते हैं। सबसे पहले महाराज जी ये बताइए कि जिस घृताक्षी आश्रम में हम खड़े हैं, जिस कुंड के बाहर खड़े हैं, इस मंदिर का महत्व समझाइए। कितना पुराना है, कितना पौराणिक है और इसकी कहानी क्या है? जी, ये लगभग 200 वर्ष पुराना है। घृताक्षी कुंड अयोध्या का पश्चिमी द्वार, हनुमान जी का मंदिर। ये संत श्री जमुना दास जी के समय में वो एक कुआं है, वो 2 बार दूध से हुई है। और जो घृताक्षी कुंड के नाम से, तो एक बार वहाँ पर कुछ संत महात्मा लोग आए। महात्मा जी से बोले कि हमको घी की पूरी खाना है। महात्मा जी के पास घी नहीं था। उन्होंने कहा, कुछ भक्तों से कहा कि आप जाकर के बगल में सरोवर है, वहाँ से आप जो है हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना कर करके और वहाँ घी मांग लाइए। तो वहाँ से एक बाल्टी या कुछ पात्र ले करके जा करके वहाँ जल ले करके आए और जो उसमें डाला गया वो घी के रूप में हो गया। और तब से ये मंदिर फेमस है। जी, तभी से ये घृताक्षी नाम के कुंड से प्रसिद्ध हुआ। जी, तो देखिए ये कहानी है, ये इसकी महत्ता है और ये इसका पौराणिक महत्व है। और इसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने उस कार्यक्रम जिसका नाम है राम फिर लौटे। लेकिन सबसे पहला सवाल आप सभी से मेरा ये है कि अगर आपको भगवान श्री राम के मंदिर का न्योता मिलेगा तो आप लोग जाएंगे या मना कर देंगे? जाएंगे या मना? जाएंगे 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 हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आप लोग तो जाएंगे ये तय है, लेकिन देश की एक पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी, जानते हैं कौन है? कांग्रेस। उनको न्योता भेजा गया, उनकी सबसे बड़ी लीडर सोनिया गांधी को, उनके सबसे बड़े लीडर खड़गे साहब को जो कि अध्यक्ष हैं, और लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी को। लेकिन तीनों ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया इस नेता को कि इसका राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है, ये आरएसएस का एजेंडा है और ये बीजेपी का इवेंट है। ऐसे लोगों को आप लोग कैसे जवाब देंगे? जिस प्रकार उन्होंने न्योता को स्वीकार नहीं किया है, उसी प्रकार हमारे देश की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। हमारे राम जी का उन्होंने न्योता अस्वीकार किया, उन्होंने भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम बताया है, उसका जवाब इनको जनता देगी। आने वाले 2024 के चुनाव में देगी इनको जवाब। उनको जो है कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने हमारा निमंत्रण अस्वीकार किया है, इसलिए उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। 2024 में उनको जो दे होगा देखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण के मौके पर जो लोग उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दे, उनको आप लोग क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? राम विरोधी, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का इवेंट है, आरएसएस का मैनेजमेंट है, राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, तो हम क्यों आए? आप भाई, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के बेशक उसके आधार पर बन रहा है, दुनिया भर के राम भक्त चंदा दे रहे हैं, लेकिन भुना तो आप रहे हैं ना, तो वो क्यों आएंगे आप? इन्होंने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया नहीं है और ये आज जब 550 साल बाद इस देश के जननायक मोदी जी ने, जिसमें 120 करोड़ सनातनियों ने कई बार बलिदान दिए हैं, उस काम को जब करने जा रहे हैं तो ये सब टांग अड़ाने का काम कर रहे हैं। और ये पूरे देश के 120 करोड़ जनता और पूरे विश्व के 200 करोड़ सनातनियों का अपमान है। क्या जनता इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करने पर जवाब देगी कांग्रेस? बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी, जरूर मिलेगा जवाब इनको। कैसे देंगे?
2024 वोट के माध्यम से इलेक्शन के माध्यम से उनको पूरी तरह से मट्टी प्लेट कर देंगे। कर लिया? बिल्कुल तय कर लिया। पूरी तरह से सारे लोगों ने। मंदिर तो अलग की बात है, ये तो अध्यात्म का विषय। चुनाव तो अलग होता है, विकास पर होता है। मान लीजिए कोई अगर नहीं भी आना चाहता है तो उसका चुनाव से क्या लेना देना? आप क्यों कह रहे हैं कि 24 का चुनाव सामने हम जवाब देंगे? क्यों जवाब देंगे भाई? उनका मर्जी आए चाहे ना आए। वो राजनीतिक है और हमारे सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उनका विरोध करेंगे, पूरी तरह से करेंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आप लोग कह रहे हैं कि निमंत्रण स्वीकार करने को जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, लेकिन कांग्रेस तो करिए राम हमारे हैं। मंदिर के सबसे पहले जो है मूर्ति वहां पर जब रखी गई, जब मूर्ति प्रकट हुई, जो दावे किए जाते हैं, एक आ गया ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस ने। ये बात तो सही है ना? नहीं, ताला किसने खुलवाया? प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई? तो फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कोर्ट ने खुलवाया, कोर्ट ने खुलवाया। जिस सरकार के भाई मोदी जी के राज में कोर्ट ने ही फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। मोदी जी का शासनकाल था, मंदिर बन रहा है तो श्रेय मोदी जी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। जो करेगा उसी को मिलेगा। तो राजीव गांधी को श्रेय नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। मंदिर के अस्तित्व को ही नकारने का कार्य किया है। जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। ये पूरी तरह से तय है। जब कार सेवा हुई मैं भी उसमें गया था, और उस कार सेवा में जो गोलियां चलाने वाले जो है वो कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं और हम उनको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो ऐसी परिस्थिति में ये जो है उनको कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव के घर पे मंदिर का निमंत्रण पहुंचा कांग्रेस के अस्वीकार करने के बाद। अखिलेश यादव का ये बयान आया है कि निमंत्रण लेकर जो आया था मैं तो उसको जानता नहीं, तो निमंत्रण कैसे स्वीकार करूं? तो आपके घर में जो नौवा बाबा कार्ड लेकर आता है उसको आप जानते हैं? क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? नहीं जानते। तभी जानते हैं। नहीं जानते? नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं जानते। लेकिन शादी ब्याह छठी बरही जिसका भी न्योता आता है तिलक उलक का, निमंत्रण आप स्वीकार करते हैं, भले जाएं या ना जाएं। बात सही है? बात सही है भैया? स्वीकार करना चाहिए था लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है। जाए या ना जाए ये अलग बात है, लेकिन निमंत्रण तो हाथ में लेना चाहिए था। कम से कम कांग्रेस ने निमंत्रण तो लिया, भले न जाने का। न जाने का बहुत गलत किया उन्होंने। निमंत्रण स्वीकार अखिलेश यादव को करना चाहिए था। करना चाहिए था। करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। लेकिन नहीं किया तो अब क्या? खत्म हो जाएंगे यूपी से। बिल्कुल समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएगी। वो निमंत्रण कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जब अखिलेश जी का राज था उन्होंने 84 को प्रतिभा पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसमें 3 दिन जेल में मैं भी रहा। 3 दिन जेल काट करके आया। और ऐसी पार्टी को निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब तो निमंत्रण स्वीकार करना अलग की बात है, लेकिन क्या अखिलेश यादव को न्योता भेजना चाहिए था? क्या भेजना चाहिए था? क्या भेजना? पार्टी के किसी भी नेता को न्योता नहीं देना चाहिए। और इनका भविष्य, इनकी कुर्सी अब उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में नहीं बचेगी। जय श्री राम। कार्यक्रम के मध्य में पहुंच रहे हैं और गाना बजाना ना हो, भगवान श्री राम का जिक्र है, तो क्या सुनाना चाहेंगे ये बताइए बस। एक अयोध्या जी का गाना है जो हम राम मंदिर में भक्तों को इनवाइट कर रहे हैं। कैसे गाना है? हे आर्य पुत्रो, हे राम भक्तो, अयोध्या बुला रही है। कुछ राजनीतिक दल आज की तारीख में जो इस वक्त भगवान श्री राम का जो दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है उसका जो विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे कारण मुस्लिम वोट एक सबसे बड़ा कारण है। मुस्लिम वोट एक सबसे बड़ा कारण है। मुस्लिम वोट बिल्कुल कारण है। मुस्लिम की वो राजनीति तुष्टिकरण की करते हैं, और जो भी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करेगा देश से खत्म हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया बच्चे को शिक्षा चाहिए तो कहाँ भेजोगे? स्कूल में भेजेंगे। स्कूल में भेजेंगे। तबीयत खराब होगी तो कहाँ भेजेंगे? अस्पताल में भेजेंगे। भैया कहाँ भेजोगे? हॉस्पिटल में। अपने बच्चे को कहाँ भेजोगे? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भैया। लेकिन हॉस्पिटल में लेकिन वो ये कह रहे हैं मंदिर बनवाने से क्या होगा? कुछ बदलेगा मंदिर बनवाने से कि नहीं बदलेगा? बदलेगा या नहीं बदलेगा? क्या बदलेगा वो जवाब ले लेते हैं। ये मंदिर
बनवाने से समाज बदलेगा और पूरा देश हिंदुस्तान बदलेगा, क्योंकि अभी तक देश बदलेगा, अवध बदलेगा, विकास होगा। विकास होगा, बिल्कुल विकास होगा। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ पर पर्यटक ज्यादा आएंगे अयोध्या में, तो होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, प्रसाद का मार्केट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? करोड़ों करोड़ वर्ष से इस धरती पर अगर किसी राज्य की कल्पना की जा रही है तो वो है राम राज। और 22 तारीख से इस देश में राम राज लागू होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो व्यवस्था राम राज में थी, गरीबों के जन कल्याण की, उनकी चिंता करने का काम वो इस भाजपा सरकार में मोदी योगी जी कर रहे हैं। और पूरे देश में राम राज की स्थापना होगी, कोई दुखिया नहीं रहेगा। लेकिन ये बताइए, राम मंदिर बनाने से पूरे अवध का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, विकास पूरे देश का हो रहा है और साथ साथ पूरी दुनिया की व्यवस्था बढ़ रही है। मोदी जी पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं। सऊदी अरब, दुबई, भारत, कहाँ नहीं मंदिर बन रहा है? हर जगह बन रहा है, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। अभी आप सिर्फ मंदिर बन रहा है या विकास भी हो रहा है? विकास भी हो रहा है। सड़क बन रही है, बिजली आ रही है, पानी मिल 24 घंटे, स्कूल सब हॉस्पिटल बन रहा है। आयुष्मान भारत लागू है, 5 लाख तक सबको मुफ्त जो है चिकित्सा प्राप्त हो रही है। और हम लोग को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 तलाक, ये सब क्या है? ये मोदी सरकार ने राम को ध्यान में रखते, क्योंकि राम राज की कल्पना उन्होंने की है, जिसने उन्हें पूरे भारतवर्ष में लागू किया है और साथ साथ वो पूरे विश्व में लागू हो रहा है। क्योंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा वैक्सीन भारत से ही विदेशों में सप्लाई की जाती है। आज दुबई, आज भारत की ओर देख रहा है। भारत पूरा विश्व गुरु बन के रहेगा। लेकिन ठीक है, भारत, यह हमारा भी सपना है कि भारत विश्व गुरु बने। क्या बाराबंकी में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा सड़क, बिजली, पानी सब पहले योगी जी, मोदी जी के आने का फायदा मिल रहा है? बहुत मिला। पहले हम लोगों को 4 घंटे दिन और 4 घंटे रात लाइट मिलती थी। अब हम लोगों को 22 घंटे अनवरत बिजली मिलती है। इसलिए मोदी योगी बहुत विकास कर रहे हैं। बस भैया 22 घंटा लाइट मिलती है पूरी तरह से। पहले कितना मिलता था? पहले सिर्फ 4 घंटा मिलता। राज में, अखिलेश की राज में या कोई भी रहा हो, के राज में, अखिलेश जी के राज में पहले नहीं मिलती थी। नहीं मिलती। अब बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही? बिल्कुल मिल रही है। बिजली मिल रही है, बिल्कुल पूरी तरीके। पहले कितना मिलती थी, अब कितनी मिलती है? पहले 4 घंटे सुबह दिन में और 4 घंटे रात में मिलती थी। अब तो 22 घंटे हम लोग को पूरी बिजली मिल रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से बाहर चलते हैं। अब चलते हैं आसाम, आपको लेकर चलता हूँ। आसाम में एक बदरुद्दीन अजमल नाम के एक नेता है जो सांसद है अपनी पार्टी के। वो ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों संभल जाओ और जब तक मंदिर का उद्घाटन ना हो जाए तब तक ट्रेन और बस में सफर मत करना, वरना तुम जलाकर बांध दिए जाओगे। क्या इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है? क्या इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत है? क्या इस देश में नहीं जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इस समय देश में मोदी योगी राज है, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा काम हो रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से सभी लोगों को साथ दे रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। उनको लगता है, जिनको दंगा करना है, डर उनको लगता है। जो इस देश के विरोध में बात करते हैं, डर उनको लगता है। जो हिंदू हित की अहित की बात करते हैं। योगी जी के राज में डर लगता है क्या? नहीं। डर लगता है क्या? नहीं। तीसरी बार पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, ईमान की कसम है आपको, योगी जी के राज में डर लगता है कि नहीं लगता? नहीं। बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं मुसलमान डर जाओ, 22 तारीख तक बाहर मत निकलना, जला दिए जाओगे। ऐसा कुछ है उत्तर प्रदेश में? अमन चैन है उत्तर प्रदेश में? ठीक है। कोई मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। यही सबसे बड़ी गवाही है, यही सबसे बड़ी गवाही है। और जनता की गवाही सबसे बड़ी होती है और यही वो जवाब है जो वहां तक पहुंचना चाहिए। देखिए, हमने गवाही भी ऑन कैमरा दिलवा दी। टीका वाले कहेंगे तो भाई अपनी बात तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन टोपी वाला कहेगा, दाढ़ी वाला कहेगा तो सच कहेगा। लेकिन आप सभी से एक बार गवाही दिलवा देते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास किसके राज में हुआ? मोदी, 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 योगी, मोदी, 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 योगी, मोदी, योगी, मोदी। लेकिन मैं कुछ और पूछ रहा हूं। आप लोग योगी मोदी कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, राममय हो गया पूरा देश। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में विकास हुआ या नहीं हुआ? जरा हाथ उठाकर बताइए।
हुआ या नहीं हुआ? हाँ भैया, मायावती जी के राज में विकास हुआ कि नहीं? केवल हाथी खड़े हुए, केवल हाथी खड़े हुए, बाकी और कुछ नहीं हुआ उनके। एक एक हाथी 1.5 लाख रुपए का खड़ा करवाया मायावती के, यही विकास हुआ। यही विकास हुआ। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भैया, ये सही, बिल्कुल सही है, 100% सही है। मायावती जी ने सिर्फ हाथी लगवाया, सिर्फ हाथी लगवाया, विकास नहीं। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। अच्छा, हो सकता है मायावती जी ने विकास ना किया हो, लेकिन क्या अखिलेश जी ने विकास किया या नहीं किया? क्या किया या नहीं किया? हाथ उठाकर बताइए, किया या नहीं किया? नहीं किया। किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? कुछ नहीं किया। विकास किया? कलबला और मदरसा बनवाने का उन्होंने विकास किया है, हिंदू के हित में। और मदरसा, पाकिस्तान की बाउंड्री, हिंदू के आज हाउस के सब्सिडी, सब्सिडी, यही काम कराया उन्होंने। हिंदुओं के हित में विकास किया उन्होंने, हिंदुओं के हित में कोई विकास नहीं किया। परिवार की पार्टी है, परिवार का ही विकास किया है, जनता के विकास। अगर विकास करने का किसी ने काम किया है तो मोदी और योगी ने किया है। मुलायम सिंह की जब सरकार थी तो हमारे राम जन्मभूमि पर गोली चली थी, जब मुलायम सिंह की सरकार थी। और जब हमारे कल्याण सिंह की सरकार आई तो उसको गिराया, और मोदी सिंह की सरकार आई तो मंदिर को बनवाया। बात समझिए। और मुलायम सिंह ने जो काम यहाँ किया है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री। अच्छा, इन्होंने गोली चलवाने की बात कही। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं क्या आप लोग? कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में कार्य सेवकों पर जो गोलियां चलवाई गई वो फैसला सही था। क्या आप उस फैसले को सही मानते हैं? हाथ उठाकर सही मानते हैं? सेवकों पर गोली चलवाई, नहीं, गलत सेवक पर उन्होंने बेरहम के साथ गोली चलवाई। फैसला सही था, गलत था? गलत था। लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है तो लोग ये कह रहे हैं इसका राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि 2024 में इसका फायदा किसको मिलेगा? क्या कांग्रेस 2024 में सरकार बनाने जा रही है? सरकार पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। बनने से कांग्रेस का अंत होना है, उनकी जमानत जब तो हो जाएगी, दोबारा खड़े। चलिए भाई, आप कह रहे हैं कांग्रेस नहीं बनेगी, हम मान भी लेते हैं। तो 2024 में प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? कौन? मोदी। मोदी। चौबीस में कौन? मोदी। मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। फिलहाल बाराबंकी में भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उस कार्यक्रम के लिए हम 84 कोसी परिक्रमा पर उतरे थे। आज के लिए राम फिर लौटे। इस कार्यक्रम में हाईटेक बस के साथ मेरे साथ सिर्फ इतना ही। कल किसी और पड़ाव पर, किसी और जगह, कुछ और राम भक्तों के बीच में होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन जन में मेरे राम बसे संग, पवन पुत्र हनुमान में, जन जन में